आज हम सबके हाथों में स्मार्टफोन है, डिजिटल गैजेट्स हैं, लेकिन आपको एक बात बोलूं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी ना यार, उनके हाथों में सिर्फ तिरंगा था। और आज लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सब अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन क्या आप सच में आज अन्याय के खिलाफ बोलते हो यार? आप क्राइम के खिलाफ आवाज उठाते हो? आपको जो बोलना चाहिए आप वो बोलते हो, या सिर्फ आप वो बोलना पसंद करते हो जो लोग सुनते हैं? आपने जो हमारे जो सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर सोचा है, आपने सोचा इसमें कितना पैसा खर्च हुआ है सर? एक एक मिसाइल की कीमत कितनी है सर? $2 मिलियन एक एक सिंगल मिसाइल की कीमत सर, S-400 की। लोग तालियां बहुत बजा रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है सर? आपको मालूम है सर, सिर्फ एक दिन के वॉर का खर्चा, एक दिन के वॉर का खर्चा 8,000 करोड़ का था सर। 8,000 करोड़ का खर्चा सर। क्या होता है 302 और 304? 302 क्या है? अभी आप और मैं यहाँ बैठे हैं और मैं एकदम से क्या करता हूँ, अभी आपको ये उठाता हूँ और मार देता हूँ, आपकी डेथ होती है। मैं 302 ही लगेगा अभी मेरे ऊपर। जो एक FIR दर्ज होगी, चार्जशीट होगी, वो 302 की ही दर्ज है, क्योंकि मेरे कहने से आप मरे हो। लेकिन कोर्ट में ये प्रूफ हो जाएगा कि जब मैं यहाँ पर आपसे पॉडकास्ट करने आया था, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था। रैंडमली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आया और मैंने आपको मारा और आप मर गए, तो ये हत्या हुई, लेकिन गैर इरादन हत्या हुई। 304 है, तो 304 में आदमी को लाइफ टाइम नहीं है, 3 साल से लेकर 10 साल की सजा है। लेकिन किसी आदमी का इंटेंशन ही आपको मारने का है, तो वो 302 है। 302 है ना सर, मोटिव। आप एक बार क्या करो, गन को कॉक करो और गन को कॉक करके किसी कॉलेज के स्टूडेंट के सर पर लगाना। वो पता है क्या बोलेगा? मैं मार के तो दिखा। उसका एक ही डायलॉग होगा, गोली क्या रखा, गन क्या तान रहा, मार के दिखा बोलेगा। 60% लड़के ऐसे होंगे जो कहेंगे तू गन क्या तान रहा, मेरे को मार के दिखा। ये उनकी वर्डिंग निकलेगी। अब इसी सेम गन को किसी टेररिस्ट की ओर तान देना मैम, वो हैंड अप कर देगा मैम, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। पता है रीजन क्यों? उस टेररिस्ट को पता है इस गन की वैल्यू क्या है, इस बुलेट कितनी पावरफुल है। उस लड़के को नहीं पता मैम, उसको नहीं पता कि ये गोली मुझे किस हद तक नुकसान कर सकती है, लेकिन उस आतंकवादी को पता है कि ये गोली मुझे कितना नुकसान करेगी। तो जो भी ऑफिसर या जो भी एजेंट गन को अपने पास रखता है मैम, उसको पता होता है कि इस गन का क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली उसको अपने वेपन्स के बारे में पता होता है मैम, कि मुझे क्या कंट्रोल करना है करके। अभी मुझे एक मैसेज आया कुछ दिन पहले कि यार भाई तुम नेपाल मत आना करके। जस्ट अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, विदिन 2.5-3 महीने हुए। मैंने कहा क्यों? बोला कि यार तुम नेपाल आओगे विदिन, तुम्हारे को 15 मिनट में उठा लेंगे। तो मैंने कहा कहाँ से? बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सर 15 मतलब नेपाल जैसी धरती, सोचो आप कि नेपाल जैसी धरती जहाँ कुछ नहीं है, ठीक है सर, वहाँ भी वो इतने एक्टिव है इस टाइम, ISI का या MSS का इतना, वहाँ की गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है इतना, क्यों मुझे कहते हैं कि हम 15 मिनट में इसको गायब कर लेंगे वहाँ से। बाहर भी मैं आपको सिंपल बता, आप 2 तरह से ही बाहर जा सकते हैं सर। एक आप डिप्लोमेसी के थ्रू जा सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन करके जा सकते हैं सर। बस 2 ही तरीके होते हैं किसी भी आदमी को बाहर भेजने के, ठीक है। लेकिन आप डिप्लोमेसी के थ्रू जा रहे हो तो फिर ऐसा है कि आप वहाँ पर आपके लिए ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जब भी एम्बेसी से निकलोगे तो डेफिनेटली उनकी एजेंसी के भी कंटिन्यू नजर होते हैं। सेम जैसे भी एक पाकिस्तान का छोटा सा आपने उदाहरण ज्योति मल्होत्रा के साथ देखा होगा, दानिश वाला, कि दानिश वाला एक डिप्लोमेसी में आया था और यहाँ एक अपना एसेट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपको ग्राउंड पर ऑपरेशन करना है, फील्ड पर ऑपरेशन करना है, तो आपको सेकंड वे चुनना पड़ेगा सर। अब उस देश में कैसे जाओगे, वो एक अलग ही प्लान होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, हर बार चेंज होते हैं सर। पहलगांव के मास्टरमाइंड सुलेमान के सहित 3 आतंकवादियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। एक वर्ग का जो सवाल पूछ रहा है यार, ऑपरेशन अभी क्यों, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है संसद में या अमरनाथ यात्रा निकल रही है। भाई हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस NTR कंटिन्यू इनको ट्रैक कर रहा था यार। भाई इनका अल्ट्रासेट ऑन हुआ 2 दिन पहले, इंडियन गवर्नमेंट को पता चला, क्योंकि ये जो सेट यूज कर रहे थे वो चाइना का बनाया हुआ है, स्पेशली LET के लिए। इसमें जरूरी नहीं है कि आप बिना सिम के भी यूज कर सकते हो इस डिवाइस को। तो जैसे ये कनेक्ट हुआ, इनका अगला टारगेट था जो हमजा था ना यार, वो ID का मास्टरमाइंड था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। उसका टारगेट था अमरनाथ यात्रियों पर एक बड़ा हमला करना। जैसे 2 दिन पहले उनका डिवाइस एक्टिव हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला और एक ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया। इस बार गवर्नमेंट ने बोला कि इस ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, अगर हल्की सी भी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है तो ISI एक्टिव हो जाएगी यार। 4 पैरा SF बिहार रेजिमेंट की 24 RR पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, 3 आतंकवादियों को मार गिराया यार। 2 अभी भी बचे हुए, कॉर्डन है, जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सवाल मत पूछो, AC कमरे में बैठकर बहुत आसान होता है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे काम करती है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ये पूछने के बजाय जानना है तो ज्वाइन करो ना यार फोर्स, समझ में आ जाएगा सब कुछ।